हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाशन पिक्सल्स। तो हम लोग आज बात करेंगे अपनी शॉर्टिंग के बारे में सी लैंग्वेज की रिवीजन क्लास के अंदर, जो कि बनाई गई है किसके लिए? क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए, है ना। और इस क्लास में हम लोग आज कवर अप करेंगे बबल शॉर्ट को और सिलेक्शन शॉर्ट को। और इन शॉर्टिंग के प्रोग्राम्स को देख के आपको मैं श्योर करता हूँ कि एक ही बार में आपको ये पूरे प्रोग्राम्स आपको एक बार में याद हो जाएंगे सारे, और उसके बाद दोबारा आपको शायद इनको पढ़ने की भी एक बार भी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए चलते हैं, कुछ कमेंट्स को देख लेते हैं एक बार, जो लास्ट टाइम में आई थी। इसमें से आर्यन राव साहब जी करके हैं, वो कह रहे हैं सर बाइनरी सर्च के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दीजिए। ओके, है ना। इस वीडियो में अगर आपने इसको देखा होगा पूरा, ये जो रीजन क्लास नंबर 4 थी सर्चिंग की, तो इसके अंदर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था कि आखिर बाइनरी सर्च के फायदे क्या होते हैं। और मतलब प्रॉपर नहीं लिख के बताया था मैंने आपको, लेकिन मैंने जनरली बताया था कि बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च में क्या अंतर है। तो लीनियर सर्च में डेटा क्या होगा, आपका जो भी सर्चिंग है वो फास्ट हो जाएगी, है ना। वहीं क्या होगा, बाइनरी सर्च सॉरी आपकी जो लीनियर सर्च होगी उसमें जो सर्चिंग है वो थोड़ा स्लो होगी, और बाइनरी सर्च में क्या होगी, जो सर्चिंग है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगी। तो ये किसका मान लो एक एडवांटेज हो गया। और डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लो कि भाई बाइनरी सर्च है, उसमें सर्चिंग हो रही है, तो उसके लिए हमें जो उसको एरे प्रोवाइड करनी होती है वो हमें उसको असेंडिंग में या एक डिसेंडिंग ऑर्डर, एक फिक्स सीक्वेंस में ही हमें देनी पड़ती है। तो इसको हम एज डिसएडवांटेज इसका ले सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं देखो यही आर्यन साहब जी, सर रेगुलर क्लास कराइए, मेरा 23 जनवरी को कंप्यूटर का प्री बोर्ड है। बेटा देखो क्लासेस मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि क्लासेस जितना जल्दी हो सके मैं दे सकूं, बट इस समय थोड़ा आउट ऑफ सिटी हूँ मैं, और भी थोड़ा सा इश्यूज चल रहे हैं। तो अभी देखा होगा आपने कि वीडियो वाली भी चीज़ें नहीं आ पा रही हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश करते हैं कि 23 जैन तक सारा कोर्स करा दें। वैसे तो नहीं हो पाएगा, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, और यहाँ पे टाइम लैम्प प्रियंका मदेशिया जी ने दिया है, शांति से बैठ के। ओके, जो मैंने वहाँ पे बोला हुआ था। ठीक है, उसके बाद सॉरी भी है यहाँ पे। सर कह रहे हैं सर आप किस बुक से पढ़ाते हैं, मेरे पास बालाजी पब्लिकेशन की बुक है, कुछ मैच नहीं हो रहा है। तो बेटा ये कोई मैं किताब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये क्या चीज़ है एक्चुअली में, जो भी आपकी हम लोग कह लें कि जो नोट्स हैं तो ये मेरे ही बनाए हुए हैं, और हम लोग इन्हीं से चल रहे हैं। मैं जो आपका सिलेबस दिया हुआ है यूपी बोर्ड के द्वारा, उनके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए शायद किसी किताब से मैच नहीं कर रहा होगा, क्योंकि बुक में अक्सर ऐसा होता है ना कि जो सब दिया हुआ है कंटेंट पहला वाला, उसको एज इट इज अगले एडिशन में पेश कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। फिर व्हाट इज ग्रिड ये करके हैं, कह रहे हैं सर मैं भी प्रोग्राम लिखने होंगे या सिर्फ थ्योरी से 95 लाने का काम हो जाएगा। तो देखो इनको मैंने रिप्लाई दिया ही हुआ था ऑलरेडी, एक बार फिर बता देता हूँ कि 95 प्लस अगर नंबर लाने हैं आपको, तो बिना प्रोग्राम के तो नहीं आने वाले हैं। हो सकता है कि 4 नंबर में आपका प्रोग्राम दे दे, या हो सकता है आपका प्रोग्राम वो लॉन्ग में एक ऑप्शन में दे दे। ठीक है, प्रोग्राम बनाने का फ़ायदा ये रहता है कि मान लो हमने कोई प्रोग्राम को क्रिएट कर लिया, तो उससे बेनिफिट ये होगा हमारा कि हमें जो नंबर हैं वो फुल में फुल मिल जाएंगे। जहाँ पे थ्योरी में जो कि 8 नंबर का लॉन्ग आता है, अगर हम लोग थ्योरी का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थ्योरी के अंदर हमें थोड़ा सा नंबर जो एग्जामिनर है वो काट लेता है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स ऐसे काट लेता है। बट अगर प्रोग्राम हमने एकदम एग्जैक्ट बनाया है, सही बनाया है, तो वहाँ पे मार्क्स कटेंगे नहीं हमारे। ठीक है, तो प्रोग्राम्स कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, उनको आप तैयार कर लेना। सर्चिंग हो गई, आप लोग शॉर्टिंग देखेंगे तो शॉर्टिंग के हो गए, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो अब आते हैं आप अपने टॉपिक पे, और टॉपिक हमारा क्या था आज? शॉर्टिंग। ठीक है, तो देखो सी लैंग्वेज के अंदर आपके यूपी बोर्ड के अंदर 2 टाइप की जो शॉर्टिंग है वो मेंशन है। पहली आपकी है बबल शॉर्ट, और सेकंड आपकी कौन सी है? सिलेक्शन शॉर्ट। ठीक है, तो इन दोनों शॉर्टिंग को हम लोग आज कवर अप करेंगे यहाँ पे, और देखेंगे कि कैसे ये काम कर रही हैं। प्रॉपर नोट्स आपके सामने यहाँ पे बने हुए हैं। अगर ये नोट्स चाहिए आपको, तो कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है ऑलरेडी, आप वहाँ पे जाके कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट अगर आप लोग सब लोग पूरी क्लास लोग मिल के ले रहे हैं, 15 लोग मिल के ले रहे हैं, तो जो कॉस्ट है आपकी वो 10 रुपीज़ से भी क्या होगी, कम आने वाली है। ठीक है, तो कोई बहुत महंगा कोर्स नहीं है, 149 का कोर्स है। अगर आप सोलो ले रहे हैं तो आपको अकेले 159 का पड़ेगा, है ना। 2 लोग मिलकर ले रहे हैं तो उसका आधा कर दो, ऐसे करके है। मैक्सिमम 15 बच्चे इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने बोर्ड पे, और आखिर बोर्ड पे समझते हैं कि आखिर ये बबल शॉर्टिंग और सिलेक्शन शॉर्टिंग होती क्या है, बहुत ही सिंपल वे में। ठीक है, तो ये हम आ गए हैं अपने बोर्ड पे, और यहाँ लिख लेते हैं हम लोग एक तरफ बबल शॉर्टिंग, बबल, और यहाँ लिख लेते हैं हम लोग सिलेक्शन। ठीक, सिलेक्शन। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। रिवीजन क्लास है तो कोई नोट्स नहीं बनवा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को सारी देख लेना। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। ठीक, चलो देखते हैं। देखो
देखो अब बबल शॉर्टिंग क्या होता है और सिलेक्शन शॉर्टिंग क्या होता है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था क्या क्या। एक देखा था हमने लीनियर सर्च और हमने एक देखी थी क्या, बाइनरी सर्च, है ना। तो ये कुछ कुछ उससे मिलता जुलता रहेगा, ठीक है, मतलब हम लोग पूरा नहीं कहेंगे, देखते हैं क्या सीन है बबल शॉर्टिंग में। ठीक है, इसे मान लो कोई कह रहे है, मान लो हमारी कह रहे है कोई भी 2 है, 3 है, 7 है, 1 है, फिर 5 है ना। ये मान लो 5 की हमारी एरे दी गई है, हमें क्या करना है, इसको करना है शॉर्ट। शॉर्टिंग होती क्या है, डेटा को असेंडिंग में या डिसेंडिंग में करना। तो अगर इसको हम लोग शॉर्ट करेंगे तो शॉर्टिंग होने के बाद क्या आएगा, पहले ऐसे देखते हैं क्या आएगा, पहले 1 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए, फिर आना चाहिए हमारा 7। ये तो हमारी शॉर्टेड एरे इसकी होगी, ठीक है। अब देखो जो बबल शॉर्ट है वो शॉर्टिंग कैसे करेगा, है ना, इस चीज को हम लोग एक बार देखते हैं। देखो ये क्या है, एरे ऑफ 1 है, मतलब एरे ऑफ 0 है, ये हमारी 1 है, ये हमारी 2 है, ये एरे ऑफ 3 है, ये एरे ऑफ 4 है ना। एरे ऑफ 4 तक हमारा लूप चल रहा है और इसका एरे का साइज क्या होगा, एरे का साइज क्या है हमारा 5, है ना, 5 क्या है हमारा एरे का साइज है। कितना क्लियर हो गया आपको बबल शॉर्ट के अंदर। अब देखो शॉर्टिंग कैसे होती है, तो बबल शॉर्ट में क्या होता है कि स्टार्टिंग का जो नंबर होगा आपका पहला वाला, है ना, ये चेक करेगा, ये कंपेयर करेगा किससे, अगले वाले एलिमेंट से, ठीक है। अगले एलिमेंट से देखिएगा कि इन दोनों क्या करेगा, इन दोनों को ये आपस में कंपेयर करेगा और अगर क्या होगा, अगर ये नंबर इससे क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है, छोटा होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, इनका इनका हो जाएगा स्वैप। क्या हो जाएगा, स्वैपिंग हो जाएगी, ठीक, नंबर आपस में क्या होंगे, स्वैप हो जाएंगे। फिर अगली बार क्या होगा, इनका इनका होगा, अगर होगा नंबर तो क्या होगा, वो दोनों नंबर आपस में स्वैप हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको करके, तो देखो जैसे कि क्या होगा, मान लो 2 और 3 है ना, मान लो पास 1 बनना है, ठीक है, पास 1 है। इसमें क्या होगा, मान लो 2 और 3 को क्या किया, ठीक है, 2 और 3 में क्या हुआ, मान लो यहाँ पे क्या हुआ, इनको कंपेयर किया और देखा कि भाई नंबर छोटा कौन सा है, तो अब देखा इसने कि ये नंबर तो छोटा है ऑलरेडी। तो अगर ये नंबर छोटा है तो इसमें फिर, क्योंकि हमें मान लो असेंडिंग में करना है डेटा, हमें करना है मान लो असेंडिंग में, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अगर ये नंबर छोटा है तो यहाँ पे अब स्वैपिंग नहीं होगी, ठीक है, क्लियर हो गया इतना, ठीक, यहाँ स्वैपिंग नहीं होगी। फिर देखा इसने आगे, क्या ये नंबर इससे बड़ा है, तो देखा कि भाई ये नंबर तो बड़ा है पर ये नंबर छोटा है, तो भी इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब 2 भी ऐसे आएगा और 3 भी ऐसे आएगा। अब देखो 7 पे, तो जब ये चेक करेगा भैया 7 क्या इससे छोटा है, जिसको मिल गया कि भैया क्या है, 7 तो बड़ा है, 1 तो क्या है, छोटा है, तो अब यहाँ पे क्या होगी, ये नंबर यहाँ आएगा और ये नंबर जाएगा यहाँ पे, नंबर में क्या हो जाएगी, स्वैपिंग हो जाएगी। क्लियर होगा। अब जरा कराते हैं स्वैपिंग। अब इसमें क्या होगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा और 5 हमारा यहाँ आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये पहला हो गया। अब फिर से चेक करेगा, क्या भाई फिर छोटा है, नहीं है, तो जैसे एवरेज रहेगा। फिर क्या चेक करेगा, क्या 3 जो है 1 से छोटा है, देखो इसमें, ठीक है, तो 1 छोटा है, तो अगर है तो क्या होगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। और हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो पहले इसमें अभी क्या है ना, अभी 7 जो है वो चेक करेगा क्या 5 से छोटा है, मिल गया इसको भाई, हाँ 7 तो बड़ा है, 5 छोटा है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे वापस से क्या होगी, स्वैपिंग होगी और हमारा नंबर क्या आएगा, 2 3 1 5 और 7। देखो अब ये हमारा जो पास 1 है यहाँ पे कंप्लीट हो गया और हमें इसमें क्या हुआ, हमें इसमें जो लास्ट नंबर था वो मिल गया, जो सबसे बड़ा नंबर होगा। अब ये नंबर हमारा फिक्स हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जो लूप का काम करेंगे वो करेंगे सिर्फ इन 4 में। यहाँ करेंगे अगले पास 2 में क्या करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे भाई छोटा है नहीं छोटा है, तो 2 3 सेम हो गया, 2 तो ऐसे ही आ जाएगा। फिर देखिए चेक करेगा 3 को, क्या 3 छोटा है इससे, तो मिल गया इसको भाई ये जो छोटा है इससे, तो क्या होगा, 1 यहाँ आ जाएगा और 3 हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, 5 यहाँ पहुंच जाएगा, 7 तो यही है। फिर चेक करेगा किसको, 3 को ही, तो 2 यही रहेगा, 1 यही रहेगा, 3 का छोटा है इससे 5 से, तो ये तो इसमें छोटा है, तो क्या होगा, यहाँ पे फिर कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो हमें यहाँ पे क्या हुआ, हमें यहाँ पे 2 नंबर मिल गया है, फिर जो क्या है एज इट इज फिक्स हो गए हैं। फिर आगे पास 3 आएगा तुम्हारा और इन दोनों की स्वैपिंग हो जाएगी। 1 पहले आ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, 3 जाएगा यहाँ, 5 जाएगा यहाँ और 7 जाएगा यहाँ, और हमारी फाइनली जो एरे है वो हमें शॉर्ट होने के बाद में मिल जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये तो हो गई हमारी लीनियर सर्च। एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो प्रोग्राम है वो कैसे बन रहा है। ठीक है, देखते हैं। देखो आपका ये देखो आपकी हो गई बबल शॉट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो प्रोग्राम है बना हुआ है इसमें हम लोगों ने क्या करा है, एरे को फिक्स कर दिया है पहले से। 5 की एरे ले ली हमने, टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, लूप चलाया हमने, क्या किया, डेटा को हमने इनपुट ले लिया यहाँ से। ठीक है, इनपुट लेने के बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, बबल शॉट को परफॉर्म करना है। होपफुली आपको दिख रहा होगा, मैं बड़ा कर देता हूँ, एक मिनट रुकना। ठीक है, अब ये बड़ा हो गया है, अभी अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बबल शॉट को परफॉर्म कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं, लूप चलाया हमने पहला, जो फर्स्ट लूप होगा, क्यों चलेगा हमारा देखो एक कम तक, क्योंकि हम जान रहे हैं कि भैया आखिरी नंबर क्या है,
देखो यहाँ पे इस वाले एरे में तो हमें लूप चलाना है, यहाँ चलेगा लूप और क्या होगा, यहाँ तक चलेगा पहला वाला, और जो अंदर का लूप होगा वो चलेगा एक बाद से लेके कहाँ तक, आखिरी तक, है ना। तो ये बात का ध्यान रखना कि जो पहला लूप है वो n-1 तक चलेगा, और जो दूसरा लूप है वो यहाँ से एक आगे से स्टार्ट होगा और एक मतलब लास्ट तक की जाएगा, ठीक है। किसमें, बबल शॉट में। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो कि देखो पहला जो लूप है वो यहाँ पे चला हुआ है, और अगला लूप क्या है, स्टार्टिंग से चल रहा है, ठीक है, चल तो रहा है पूरा, और देखो कहाँ जा रहा है, 5 - i-1 तक चल रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, देखो इस वाली एरे में कहाँ गया बोर्ड ना, देखो अब इसमें क्या होगा ना कि ये तो चॉइस है आपकी कि आप चाहो तो लूप यहाँ तक चला लो पूरा अगला मतलब आखिरी वाला, या चाहो तो क्या होगा, क्योंकि जब एक बार लूप रन हो जाएगा तो क्या होगा, i-1, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या देखो हो रहा है कि 5 माइनस का i-1, कि i में कितना है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हर बार लूप हमारा छोटा होता चला जाएगा। मतलब जब ये वैल्यू आखिरी वाली फिक्स हो जाएंगी तो हमारा जो इनर लूप है वो अपने आप क्या होगा, एक कन तक चलेगा, ठीक है। ये यहाँ हो गया। और देखो क्या करेंगे इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई अगर एरे ऑफ जे है और वो एरे ऑफ j+1 से क्या है, छोटा है या मान लो बड़ा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग असेंडिंग में कर रहे हैं तो उसका अलग सीन रहेगा और डिसेंडिंग में कर रहे हैं तो उसका अलग सीन रहेगा, ठीक है। यहाँ देखो देखा हमने कि भाई जो एरे ऑफ जे है मतलब जो पहला वाला एलिमेंट है क्या वो बड़ा है इससे, अगर बड़ा होगा पहला वाला तो क्या करेगा, उन नंबर को स्वैप कर देगा। और ये स्वैपिंग करना तो हमने पहले अभी सीखा ही था पहले प्रोग्राम से, क्या देखो इन दोनों को हमने स्वैप कर दिया, अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो फिर वापस से क्या होगा, लूप कंटिन्यू हमारा हो जाएगा, क्लियर हुआ। और फिर क्या करेगा, एंड में प्रिंट कर देगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा है आउटपुट, है ना। ये पूरी एरे हमारी आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी। तो एक बार चलते हैं स्क्रीन पे और एक बार समझते हैं बबल शॉट को कि आखिर जो इसका प्रोग्राम है वो कैसे बनेगा, है ना। या फिर एक काम करते हैं, पहले हम लोग समझ लेते हैं किसको, सिलेक्शन शॉट को भी हम लोग समझ लेते हैं, ताकि हम लोग जान जाएंगे जो मेजर डिफरेंसेस हैं दोनों शॉर्टिंग में वो आखिर क्या है। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। सिलेक्शन शॉट देखो इसमें क्या है, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, मान लो कोई एरे है, 2 की है, 3 की है, यही ले लेते हैं, 7 है, 1 है, 5 है, क्लियर। अब देखो सिलेक्शन शॉर्ट में क्या होता है कि हम फाइंड करेंगे पहले पूरी एरे में कि भाई जो लोवेस्ट एलिमेंट है वो कौन सा है, ठीक है। तो हमें मिला यहाँ पे कि भैया जो लोवेस्ट एलिमेंट है वो क्या है, वो हमारा यहाँ पे 1 मिल गया है। तो जब हमें लोवेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा, मान लो 1 मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट को, लोवेस्ट वाले को पहले वाले नंबर से क्या करा देंगे, स्वैप करा देंगे। क्या करा देंगे, स्वैप करा देंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, देखो 1 यहाँ आ जाएगा आपका, 3 यही रहेगा, 7 यही रहेगा, 2 यही रहेगा और 5 यही रहेगा। और हमें क्या हुआ, देखो पहले वाले पास में हमें ये नंबर जो था वो फिक्स मिल गया, ठीक है। मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको यहाँ पे, क्योंकि ये चल रही है रीजन क्लासेस। जब हम लोग प्रॉपर क्लासेस चलेंगे तो हम इनको यहाँ पे पास को बना के कवर अप करेंगे चीज़ों को, कि आखिर जो सिलेक्शन शॉर्टिंग है वो एक्चुअली में कैसे हो रही है, क्योंकि अब एग्जाम एकदम सर पे है। फिर समझ लीजिए कि काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बना गया आपका। अब हम क्या करेंगे, बची माई ये एरे, ठीक है, ये एरे हमारी खाली इतनी वाली बची है। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे भाई कि मिनिमम वैल्यू कौन सी, तो मिली हमें कि भैया मिनिमम वैल्यू तो आपकी ये है, ठीक है। अब क्या है, जो मिनिमम वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, दूसरी वाली वैल्यू जो है हमारी उससे क्या कर देंगे, उससे हम लोग इसको स्वैप करा देंगे ये वाली वैल्यू से। तो पहला हमारा यहाँ मिल गया, दूसरा यहाँ आ गया, 7 ये है, 3 यहाँ जाएगा, 5 यहाँ जाएगा। क्लियर हो गया आपको। फिर क्या करेगा, फिर देखेगा इस वाली एरे में कि भाई ये जो मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखा कि भाई मिनिमम वैल्यू ये मिली, तो क्या हुआ, इसको थर्ड वाले से स्वैप करा दी, ये दोनों तो क्या हो गए, तो फिक्स हो गए। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, इतना हमारा काम फिक्स हो गया। फिर देखेंगे भाई इसमें मिनिमम कौन सा है, तो ये मिला, इसको इसके वाले से स्वैप करा देगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और आपका 5 हो गया और ये 7 हो गया। और यहाँ पे हमारी जो शॉर्टेड एरे है वो मिलके आ गई। क्लियर हुआ। दोनों में सिंपल सा डिफरेंस था, है ना, बबल शॉर्टिंग में और सिलेक्शन शॉर्टिंग में। बबल में हम लोग क्या कर रहे थे कि भैया लाइन से दो नंबर को दो चला रहे थे, क्या कर दोनों नंबर्स को हम अगल बगल नंबर को कंपेयर कर रहे थे, अगर वो छोटा हो रहा था तो उनको स्वैप करा देते थे, ठीक है। और सिलेक्शन में क्या करेंगे कि हम लोग पूरी एरे में मिनिमम एलिमेंट मानेंगे, मिन, है ना, मिन वैल्यू को फाइंड करेंगे पहले, और क्या करेंगे उस मिन वैल्यू को पहले वाली वैल्यू से क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। पर इसका प्रोग्राम देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है, ठीक है। देखो सिलेक्शन शॉर्ट आपका, ठीक है। देखो हेडर फाइल स्टार्ट करी, मेन फंक्शन स्टार्ट किया, यहाँ हमने क्या करा, वैल्यू को पहले से फिक्स कर दिया, और यहाँ देखो हमने एक मिन इंडेक्स ले लिया मिनिमम वैल्यू के लिए, और टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया स्वैपिंग के लिए, और आई और जे ले लिया लूप के लिए, ठीक है। लूप चलाया हमने, यहाँ पे क्या करा, इनपुट ले लिया हमने डेटा का यहाँ पे, ठीक है। फिर देखो
क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो कुछ एक्शन सॉल्विंग को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया देखो यहाँ पे कि मिनिमम वैल्यू हमने मान ली आई, कि भैया जो आई है मतलब जो पहला नंबर है ना, यहाँ पे क्या किया हमने कि भाई इस वाले में, क्योंकि ये तो हमने समझा था, हम इसको करना है प्रोग्रामिंग, तो हम क्या करेंगे कि भाई पहले वाले को मिन मान लेंगे कि भैया यही वाला मिन है। अब इसको कंपेयर करा देंगे पूरी एरे से, तो क्या होगा उससे, उससे हमें जो इससे छोटा एलिमेंट होगा वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, मिन वैल्यू आई मान ली हमने, हमें चला लूप कहाँ से, आई प्लस वन चलाया लूप हमने, कहाँ तक, 5 तक। देखो पहले में क्या हो रहा है कि लूप चल रहा है ये कम तक, है ना। क्यों कम चलेगा, क्योंकि भाई हमने तो इसको मान लिया कि भाई पहला है। हम क्या करेंगे, जो लूप चलाएंगे यहाँ तक पहले, ठीक है, और जो अंदर का लूप रहेगा वो स्टार्ट होगा यहाँ से, और वो लूप पूरा यहाँ तक की क्या होगा, रन होगा, ताकि क्या हो, हर बार नंबर को स्कैन करके वो चेंज कर सके, स्वैप कर सके। देखो अब इसमें क्या था कि ये जो पहला लूप है वो यहाँ तक क्यों चल रहा है, हम जो क्यों चल रहा है, देखो आखिरी में क्या हुआ, आखिरी में जो पहला लूप था वो हमें खाली इस वैल्यू को ही कंपेयर करके स्वैप कराना था, इस वैल्यू का हमें काम ही नहीं था कोई, इसीलिए हमने क्या किया कि नंबर को यहाँ पे स्वैप कर दिया। ठीक है, अभी हम एकदम जब प्रोग्राम में आएंगे तो सिंपल सा छोटी सी ट्रिक बता देंगे आपको कि भाई प्रोग्राम को कैसे, यानी प्रोग्राम को याद रखना है, अगर आपको सिर्फ काम चलाना है कि आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छे आ जाए, ठीक है, तो उसको हम बता देंगे कि इतना प्रोग्राम भाई रट डालो, आपका काम इतने से ही हो जाएगा, इतना लंबा फिर कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, फिर देखो क्या किया, अगर हमें क्या हुआ, अगर एरे ऑफ जे की वैल्यू क्या मिल गई हमें, देखो छोटी मिल गई, मान लो ये छोटा है इससे एरे ऑफ मिन से, तो क्या कर देंगे, मिन में आ गई जे की वैल्यू। उसके बाद देखो क्या हुआ, टेम्परेरी वेरिएबल में मिन की वैल्यू आ गई यहाँ पे, और मिन जो इंडेक्स था हमारा, मिनिमम वैल्यू थी, वो कहाँ चली गई, वो चली गई एरे ऑफ आई के अंदर चली गई, और क्या हुआ, एरे ऑफ आई में आ गई वैल्यू, किसकी, टेम्परेरी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी शॉर्टिंग थी जो हमने परफॉर्म करी। क्लियर हो गया आपको इतना? एक बार इसका प्रोग्राम देख लेते हैं दोनों का कि आखिर जो प्रोग्राम्स हैं वो कैसे रन हो रहे हैं। ये हमारा हो गया यहाँ पे आउटपुट। क्लियर? आते हैं अपने कोडिंग स्क्रीन पे और वहां पे कवर अप करते हैं कि आखिर जो प्रोग्राम्स हैं वो कैसे काम इसका करेगा। ओके, एक मिनट बस। ठीक है, तो होपफुली आपको ये कोडिंग स्क्रीन अच्छे से दिख रही होगी। यहाँ हम डाल देते हैं आज क्या, बबल शॉट। ओके, बबल शॉट, बबल शॉर्ट, ठीक, बबल शॉर्टिंग, बबल शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे ये सबको हम मार देते हैं क्लियर पूरा, और ये हो गया हमारा स्टार्ट। ठीक है, अब देखो करना क्या है, हमें यहाँ पे एरे को लेना है पहले, और हम वो एरे जो लेंगे वो हम ले रहे हैं यूजर से, पहली चीज तो हमने यहाँ पे इंट फंक्शन स्टार्ट किया, हमने यहाँ पे एक एरे डिफाइन कर ली 100 की, मान लो। ठीक है, ये हमने एरे डिफाइन कर ली, कॉमा लगाया, हम एक ही लाइन में सारे वेरिएबल जो भी हमें चाहिए रहेंगे उनको डिफाइन कर लेंगे, आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए रहेगा, हमें चाहिए रहेगा एक नंबर n, कि भाई हमें एरे जो है वो कितने तक की रहेगी, तो वो नंबर, क्योंकि हम चाहें तो पहले से फिक्स कर लें, है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या हम लोगों ने किया, यहाँ वाले प्रोग्राम में हम लोगों ने पहले वैल्यू को फिक्स कर लिया कि भाई एरे ऑफ 5 की नंबर है। हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को और ज़्यादा कस्टमर के इंटरेक्शन को बनाने के लिए, या जो यूज़र है उससे अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए जो भी रन कर रहा है प्रोग्राम को, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू लेंगे किससे, यूज़र से। तो हमने उसके लिए ले लिया n, लूप चलाना है हमें 2, तो एक ले लिया हमने i और एक ले लिया हमने j। हम चाहें तो इनको लूप के अंदर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, फॉर के अंदर int i और या फिर int j देके। ठीक है, स्वैपिंग करानी है हमें, तो हमने यहाँ पे टेम्पररी वेरिएबल भी ले लिया। क्लियर? इतनी चीजें हमें काम में पड़ेंगी, तो हमने वो चीजें यहाँ सारी ले ली हैं। ठीक है, कराते हैं प्रिंटफ। प्रिंटफ दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ क्या करेंगे, प्रिंटफ में यहाँ कर देंगे इंटर हाउ मैनी नंबर्स इन योर एरे, है ना, हाउ मैनी नंबर्स इन योर एरे। ठीक है भाई, कितने नंबर आपके एरे में हैं, आप वो हमें इनपुट करके बता दीजिए। तो उसने बता दिया कि भैया हमारा जो एरे है उसके अंदर कितने नंबर हैं, उसके अंदर नंबर है परसेंटाइल डी, और कॉमा में हमने कर लिया एंड एन, की एन नंबर हमारे एरे के अंदर है। ठीक है, अब हमें देखो पता चल गया कितने नंबर होने वाले हैं। हम क्या करेंगे, लूप स्टार्ट करेंगे फॉर का, चलाते हैं लूप i इक्वल टू 0 से चलेगा लूप हमारा, कहाँ चलेगा, i इज ग्रेटर देन n तक, है ना, चलेगा लूप हमारा। फिर क्या होगा, i में हो जाएगा यहाँ पे इंक्रीमेंट, i में इंक्रीमेंट हो गया। अब हम करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट को स्टार्ट अपने कर्ली ब्रेसेस को। अब क्या करेंगे, देखो इसके अंदर हमें डेटा क्या लेना, डेटा को हमें इनपुट लेना है, तो हम क्या करा देंगे यहाँ पे प्रिंट, है ना, प्रिंट एफ दिया हमने यहाँ पे, और करा हमने इंटर परसेंटाइल
डी नंबर, है ना, कि भैया फिर जो नंबर है आपका वो आप इंटर कर दीजिए। और इसको हमने यहाँ पे स्कैन कर लिया, स्कैन एफ के अंदर, है ना, ऊपर वो रह गया है, मुझे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी करते हैं भाई उसको %। अब देखो नंबर, पहला नंबर देना है आपको, दूसरा नंबर देना, तो यहाँ पे हम एरे ऑफ आई के अंदर इसको हम सब पूरी एरे को स्टोर करा लेंगे अपने। और यहाँ परसेंटाइल डी में क्या प्रिंट हो तो वो हमें देना है, तो हम यहाँ दे देंगे प्रिंट क्या हो, i+1 यहाँ पे प्रिंट हो जाए। ठीक है, अब हमने क्या किया, देखो पूरी एरे को हमने स्टोर भी एरे ऑफ आई के अंदर कर लिया। क्लियर हो गया। देखो जब हमारी एरे आ गई तो हम क्या करेंगे, अब हमें परफॉर्म करनी है यहाँ पे परफॉर्मिंग बबल शॉर्ट। ठीक है, देखो करते हैं फॉर्म। क्या करेंगे, पहले जो बताया भी आपको मैंने, क्या करेंगे, पहले चलाएंगे लूप फॉर का, बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान समझना है इसको। ठीक है, चलाएंगे लूप किसका, i=0 चलेगा लूप पहला वाला। कहाँ तक चलेगा, अभी बताया मैंने आपको, i=n-1 तक चलेगा लूप। ठीक है, एक कम तक चलेगा, और i में क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना, ठीक। ये p क्यों लिख गए, हाँ भाई, ठीक है। अब हम चलाएंगे, 1 मिनट रुकना, एक्स्ट्रा ब्रैकेट बने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम चलाएंगे अगला लूप फॉर j=0 से कहाँ तक, j इज ग्रेटर देन, कहाँ तक चलेगा लूप हमारा, 5, क्योंकि i से क्या, 5 माइनस का i माइनस का 1 तक, है ना, ताकि क्या हो, जो हमारा लूप है वो 1 बाय 1 कम होता चला जाए। और हमने क्या करा, j के अंदर अपना इंक्रीमेंट करा दिया, और यहाँ से हमने j वाले जो ब्रैकेट थे उनको स्टार्ट कर दिया। क्लियर हो गया आपका। फिर क्या करेंगे, चेक करेंगे ना कि इफ अगर क्या है, एरे ऑफ जो i है, सॉरी एरे ऑफ जो j है ना, क्योंकि हमें इसके अंदर के लूप के ही करना है। अगर एरे ऑफ j क्या है, बड़ी है, किससे बड़ी है, j+1 से बड़ी है ना। अगर हमारी एरे ऑफ j जो है वो एरे ऑफ j+1 से बड़ी है तो क्या कर देंगे हम, तो हम कराएंगे इसको स्वैप कराना हमें आता है। टेम्प के अंदर हमने क्या डाल दिया, टेम्प के अंदर डाल दिया हमने एरे ऑफ j को। क्लियर, ठीक है, एरे ऑफ j के अंदर क्या डाल दिया हमने, यहाँ डाल दिया हमने एरे ऑफ j+1 को डाल दिया हमने। ठीक है, अब एरे ऑफ j+1 के अंदर हम क्या डाल देंगे, हम डाल देंगे यहाँ पे टेम्प को अपने, है ना, मतलब एरे ऑफ j को। ठीक है, तो हमने क्या करा, इन नंबर्स की स्वैपिंग अगल बगल करा ली। ठीक है, मेन जो बबल शॉर्टिंग है वो इतनी ही है, इतना खाली आप रट लीजिएगा। ठीक है, बस आपका जो बबल शॉर्टिंग है वो कंप्लीट पूरी हो जाएगी। प्रोग्राम में अगर एग्जाम में प्रोग्राम बनाना नहीं आ रहा है तो इतना तो आप जनरली भी रट सकते हैं, सिंपली भी याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, याद इतना तो याद हो ही जाएगा, मतलब जनरली। ठीक है, इतना याद कर लेना, ये बस बबल शॉर्टिंग है। अब क्या करना है, हमारी देखो बबल शॉर्टिंग पूरी यहाँ से लूप के अंदर खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमें करना क्या है, प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो अपनी शॉर्ट एरे हुई है हमारी उसको हम प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, प्रिंट एफ यहाँ दे दिया हमने शॉर्टेड एरे। ठीक, यहाँ पे दे देंगे, यहाँ दे देंगे /n, ताकि जो अगली लाइन से वो हमारी एरे प्रिंट हो जाए। प्रिंट कैसे कराते हैं हम जानते हैं, फॉर लूप चलाया हमने यहाँ पे, और क्या करा, यहाँ पे i=0 से चलेगा लूप कहाँ तक, i इज ग्रेटर देन n तक। और यहाँ पे क्या कर देंगे, हम i में इंक्रीमेंट करा देंगे। और यहाँ प्रिंट करना है तो हम डायरेक्टली ही प्रिंट कर सकते हैं, चाहे तो प्रिंट एफ दे दिया हमने। 1 मिनट को ब्रैकेट को लगाया जाए पहले, क्या हुआ, हाँ 1 मिनट, है ना, इसको डिलीट मार देते हैं, ये जाते हैं ऊपर और यहाँ से लगाते हैं ब्रैकेट और क्या कर देते हैं, प्रिंट करा देते हैं। तो प्रिंट एफ दे दिया हमने यहाँ पे किसको, %d कॉमा एरे ऑफ आई को हम क्या करेंगे, हर बार प्रिंट करा देंगे। ठीक है, ये हमारे आगे प्रिंट हो जाएगी, ये हो गया हमारा रिटर्न 0 और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको मैं छोटा एक बार फौरन करके देख लेते हैं, कहीं कोई एरर तो नहीं आ रही है। देखो अभी इधर आ रही है, प्रिंटफ में आ रही है, हाउ मेनी नंबर्स इन योर एरे, 5th रो पे। यहाँ पे प्रिंटफ की PRITN लिख गया है ना, प्रिंटफ। ओके, अब रन करा के देखते हैं, एक कहीं गलती नहीं है, चलो ठीक है। तो कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स इन योर, मान लो हमारे एरे में 5 नंबर है। इंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर मान लो हमारा 2 है, दूसरा नंबर हमारा 6 है, फिर नंबर हमारा 1 है, फिर नंबर हमारा 3 है और फिर नंबर हमारा 5 है। ठीक है, मान लो ये हमारी एरे है, तो कह रहा है सॉलिड एरे इक्वल टू 1 2 3 5 6, एकदम एग्जैक्ट प्रोग्राम हमारा ये बन गया। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ईजिली ले सकें, है ना। बाकी जो प्रोग्राम्स हैं वो तो बने ही हुए हैं सारे। ठीक है, ये हमारा पूरा प्रोग्राम है, ये देखो, है ना, यहाँ से स्टार्ट प्रोग्राम हमारा हो रहा है। ठीक है, इतना है, आखिरी में वो ब्रैकेट एक और है ना, थोड़ा छोटा कर देता हूँ उसको,
अब ये प्रोग्राम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। ये इतना प्रोग्राम है, लेकिन अगर कंफ्यूजन है देखो, ये आपको पहले से आता है, ये आपको दोनों में करना पड़ेगा। ये तो सिंपल है ना कि खाली एरे को लेना है, 1D एरे 2D एरे आपने लेके देखे ही है, तो ये 1D एरे है, खाली आपको एरे को इनपुट लेना है, ठीक है। ये क्या है, आपका आउटपुट है। मेन क्या है जो आपका बबल शॉर्टिंग में, वो आपका बस इतना ही खाली है जो मेन है, जो आपको याद रखना है, कुछ याद करने का भी नहीं है। i=0 से लूप चला हमारा, कहाँ तक गया, n-1 तक गया, क्लियर हो गया। अगर लूप कैसे लेगा, j चलेगा 0 से, और कहाँ तक लेगा, j देखो अब यहाँ पे 5 है, 5 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा n, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एरे ऑफ 5 थी तो इसने सही आंसर ले लिया, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए n, ठीक है। वो 5 क्योंकि 5 की एरे ली हुई थी हमने, तो 5 ही यहाँ दे दिया था, तो हमने सही आउटपुट को प्रिंट भी कर दिया, वरना गलती दिखा देता, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, n-1 माइनस का 1, ठीक है, n माइनस का i माइनस का 1, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पे, और हमने करा दिया इंक्रीमेंट इसमें, ठीक है। फिर करेगा क्या, कुछ नहीं करना है, इफ कंडीशन लगा के चेक कर लेना कि भाई एरे ऑफ j की जो वैल्यू है, क्या वो एरे ऑफ j+1 से बड़ी है। अगर बड़ी है तो क्या कर देना, दोनों नंबर को स्वैप करा देना, बस इतना ही खाली काम करना है, और हमारी बबल शॉर्टिंग पूरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। एक बार इसको और रन करके चेक कर लेते हैं। मान लो हमारे एलिमेंट जो है वो हम बढ़ा के देते हैं, मान लो दे दिया हमने यहाँ पे 8 नंबर हमारे एरे के अंदर है, ठीक है। पहला नंबर मान लो हो गया 12, फिर हो गया 25, फिर हो गया 1, फिर हो गया मान लो 5, और फिर मान लो हो गया 6, ठीक है। तो चलो सिक्स नंबर मान लो हो गया हमारा 8, फिर हो गया मान लो हमारा 9, ठीक है। तो 8 नंबर हो गया मान लो 77, ठीक है। तो क्या हुआ, शॉर्ट 1 5 6 8 9 12 25 और 27 हमारी यहाँ पे प्रिंट होके आ रही है। आपको स्पेस चाहिए इसमें, आप चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होके प्रिंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं अपने इसमें /t, ताकि क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस में जो डेटा हमारा है वो प्रिंट होके आएगा। 5 की एरे ले ली, 2 दे दिया हमने, 3 दे दिया हमने, 33, चलो 33 हो गया, 5 दे दिया हमने, 1 दे दिया हमने, और 2 दे दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो थोड़ा सा गैप लेके एरे को प्रिंट यहाँ पे कर दिया है ना। वो 3 इसलिए प्रिंट कर रहा है, देखो 2 से 2 बार हो गया है, कोई दिक्कत नहीं ना, सही आपकी एरे एकदम है, ठीक है। 2 और 3 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने बहुत जल्दी जल्दी दबा दी थी की को, है ना, इसलिए यहाँ पे सिंगल बार मतलब 3 आ रहा है, ठीक है। कोई ऐसा इशू नहीं है, क्लियर हो गया आपका। तो दिस वॉज योर प्रोग्राम ऑफ, ठीक है, किसका, बबल शॉर्टिंग का ना। 4 नंबर देके देख लेते हैं एक बार। 5 दिया हमने, 8 दिया हमने, 9 दिया हमने, और दे दिया हमने 7। देखो यहाँ पे 5 7 8 9 इसने करेक्ट एकदम प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आपका है, स्क्रीनशॉट लेना हो आपको ले लीजिए। ये हो गया आपका लाइट मोड में, ये हो गया आपका डार्क मोड में, जिसमें आपको अच्छा लगता हो आप प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, देखो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया क्या, बबल शॉर्टिंग, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, सिलेक्शन शॉर्टिंग की बात करेंगे। आते हैं स्क्रीन पे, यहाँ लिख लेते हैं सिलेक्शन शॉर्ट, है ना। देखो कितना अंतर दोनों प्रोग्राम में है, ठीक है। ध्यान से खाली देखना इन चीज़ों को, एक बार में आपको प्रोग्राम पूरा समझ में आएगा। और यहाँ पे हम लोग परफॉर्म करेंगे किसको, सिलेक्शन शॉर्ट को। सिलेक्शन शॉर्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको मैं, ठीक है। अब दिख रहा होगा आपको अच्छे से, ठीक है। अब देखो करना क्या है, हमें ये तो लेना ही लेना है, ठीक है। हमने देखा था अभी सिलेक्शन शॉर्टिंग के अंदर कि भैया हमें क्या करना पड़ता है ना, हमें एक नंबर मिनिमम लेना पड़ता है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक मिन नाम से एक वेरिएबल को डिफाइन कर लिया, जिसमें हम क्या करेंगे, जो मिनिमम वैल्यू है उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। ये तो आपका सेम रहेगा, है ना। पूरा डेटा का इनपुट लेना है, क्योंकि ये तो एवरेज सेम रहेगा जैसा कि हमने पहले लिया था, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे सिलेक्शन शॉर्ट को, ठीक है। तो पहला लूप आपका जो एलिमेंट तक है ये एवरेज रहेगा। अंदर खाली क्या होगा कि पहले लूप के बाद में क्या करना है, आपको मिन की वैल्यू को डिफाइन कर देना है, जो हमने डिफाइन कर दी। क्या, क्योंकि पहली जो वैल्यू आप आई मानेंगे ना, जहां हमने क्या मान रखा है कि पहला जो वैल्यू हमारा है, वो जो पहला नंबर है वो हमारी मिनिमम वैल्यू है, हमने ये माना था पहले। हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने मिन इक्वल टू आई दे दिया कि भाई जो आई के अंदर होगा, जो भी आई की प्लेस वैल्यू होगी, मान लो 0 है पहली बार में, तो वही क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। अगली बार 1 आएगा तो 1 हो जाएगी, फिर 2 आएगा तो 2 हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये चीज क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो पहली बार में मिनिमम वैल्यू ये हो गई, तब ये फिक्स हो गई वैल्यू ना। यहाँ पे अगली बार हमें लूप चलाना है सेकंड वाले में, तो क्या होगा, आई भी 1 हो जाएगा, तो एरिया ऑफ 1 जो है ये हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, क्लियर हुआ, ठीक है। तो मिनिमम इक्वल टू हमने कर दिया आई, यहाँ पे इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब चलेगा लूप हमारा जे इक्वल टू, देखो चलाना कहाँ पे लूप, हमें चलाना है लूप एक आई के आगे से, जहां तक आई हो गया है उसके आगे से हमें चलाना है। तो हमने क्या करा, आई प्लस 1 में चलाएंगे लूप हम। कहाँ तक चलाएंगे, चलाएंगे इसको हम एन तक, है ना, आखिर तक हम लूप को पूरे चलाएंगे, ठीक है। चलेगा लूप हमारा। अब क्या होगा इसमें,
अगर एरे ऑफ जे की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे जो लिखा था क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। अगर एरे ऑफ जे की वैल्यू क्या है, छोटी है, किससे छोटी है एरे ऑफ जे की वैल्यू, वो छोटी है एरे ऑफ मिन से। अगर एरे ऑफ जे जो अंदर है, मतलब जो ये नंबर है वो मिन से छोटा है, तो क्या करेंगी, तो क्या करना है, तो करनी है हमें स्वैपिंग। तो हम स्वैपिंग कर देंगे। स्वैपिंग कैसे करेंगे, हम जानते हैं टेम के अंदर क्या दे देंगे, मिनिमम वैल्यू को दे देंगे, एरे ऑफ मिन को दे देंगे हम लोग। एरे ऑफ मिन में क्या दे देंगे हम लोग, एरे ऑफ मिन में दे देंगे एरे ऑफ आई को, ठीक है। और एरे ऑफ आई के अंदर क्या हो जाएगा, अब इस बार में एरे के अंदर हो जाएगा टेम्प वेरिएबल, ठीक है। इसको हम कर देंगे और क्या होगा, फिर इसको पूरे को हम प्रिंट करा देंगे, आउटपुट दे देंगे। तो मेन जो अंतर आया सिलेक्शन सॉर्टिंग में, वो क्या आया, वो आया आपका यहाँ पे। सिर्फ इतना ही अंतर है बाइनरी सर्च में और आपका सॉरी आपका बबल शॉर्ट में और आपका सिलेक्शन शॉर्ट में, ठीक है। तो कितना छोटा सा डिफरेंस है, कुछ खास अंतर नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे लूप में आई की वैल्यू को चेंज करना है, यहाँ पे आपको मिन इक्वल टू आई दे देना, ठीक है। इससे सिंपल प्रोग्राम आपको सिलेक्शन शॉर्टिंग का बहुत ही रेयर है कि कहीं यूट्यूब पे मिले। क्लियर हो गया आपको। एक रन करा के देखते हैं क्या ये रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक कर लेते हैं इसको। देखो रन कर रहा है, इंटर हब नंबर से मान लो हमारी एरे में 5 नंबर है, ठीक है। 5 नंबर हमारी एरे में है। पहला नंबर क्या है आपका 1 है, नहीं मान लो 11 है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है हमारा 21 है। थर्ड नंबर हमारा 10 है। फोर्थ नंबर हमारा मान लो 9 है। अगला नंबर हमारा मान लो 12 है, ठीक है। और स्लैश तो दिया ही गया है, तो क्या है सॉलिड एरे इक्वल टू 11, 21, 10, 9 और 12, ओके, है ना। देखो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक गलती आ रही है। क्या गलती है उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आखिर जो ये डेटा है ये सही से क्यों नहीं ले रहा है ना। देखते हैं कहाँ गलती आ रही है एक बार, ठीक है। देखो यहाँ पे i इक्वल टू हमने एरे ऑफ n में दिया ही हुआ है, ये तो सही है आपका, है ना। मिन इक्वल टू हमने क्या कर दिया है, i कर दिया है, ये भी यहाँ तक सही है। फिर चलाया हमने लूप फॉर इक्वल टू j प्लस 1 से j इक्वल टू i प्लस 1 चलाया लूप हमने, ठीक है। n तक हमारा लूप चला है और j में हो गया है इंक्रीमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर हम चेक कर रहे हैं कि एरे ऑफ अगर एरे ऑफ j है वो क्या है, बड़ी है इससे, एरे ऑफ मिन से बड़ी है। अच्छा देखो 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 गलती क्या होगी, देखो गलती क्या होगी, ध्यान सुनो। गलती क्या होगी, क्योंकि हम ये कर रहे हैं क्या, सिलेक्शन शॉर्ट, ओके, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो सही होना चाहिए, ठीक है। देखो ये तो यहाँ तक तो हमारा प्रोग्राम एकदम सही था, है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आ रही थी। फिर देखो हमने करा यहाँ पे, अच्छा देखो 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 देखो, ठीक है। देखो हमने क्या करा कि अगर हमने देखा कि इफ अगर एरे ऑफ जे की वैल्यू क्या है, मिन से, फिर क्या है, मिन से छोटी है, तो हमें करना क्या है ना, हमें यहाँ करना क्या है, वो तो हमने कुछ किया ही नहीं। हम क्या करेंगे, अगर छोटी वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, मिन के अंदर अब क्या आ जाए, अब मिन के अंदर भैया जे आ जाए, है ना। अब मिनिमम जो वैल्यू थी, क्या हम क्या कर रहे थे, क्योंकि हम तो वो अगर ये उससे छोटी, तो क्या मिन के अंदर क्या आएगा, मिन के अंदर अब आ जाएगा जो छोटी वाली वैल्यू थी ना, जो पहले नंबर पे आ गई थी, वो आनी चाहिए ना। तो हमने यहाँ पे उसी को मिस कर दिया था, ठीक है। बाकी जो प्रोग्राम था हमारा, ये तो हमारा स्वैपिंग चल रही है, इतनी स्वैपिंग हुई है और कोई इश्यू प्रोग्राम में नहीं है। रन करके देखते हैं एक बार, रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लो 5 ही नंबर है हमारे में, पहले में 11 नंबर है, फिर 10 है, फिर मान लो हमारा 12 है, फिर मान लो हमारा 9 है, और फिर मान लो हमारा 8 है। तो शॉर्टकट क्या आ रही है, 11, 10, 12, 9, 8, ओके, है ना। अभी भी देखो यहाँ पे गलती कहीं ना कहीं आ रही है। फाइंड करते हैं, देखिए गलती क्या है, फिर से एक बार प्रोग्राम को देखते हैं अपने। टेम के अंदर देखो हमने क्या करा, एरे ऑफ मिन को दे दिया, एरे ऑफ मिन के अंदर हमने एरे ऑफ आई को दे दिया, और एरे ऑफ आई के अंदर हमने टेम्प वेरिएबल को दे दिया, और इस एरे को हमने यहाँ पे एवरेज शॉर्ट करा दिया, ठीक है। ये तो सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आ रही है। फिर देखा हमने यहाँ पे मिन वैल्यू हमने दे ही दी है, मिन में हमने जे की वैल्यू को डाल दिया अगर छोटी है तो, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ओके 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 ओके, अच्छा अच्छा, देखो 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 देखो, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अगर ऐसा हो रहा है तो उसको हमें करना क्या है, हमें देखो जे वाले लूप को क्लोज भी करना है ना। जे लूप को हम क्लोज कर देते हैं अब यहाँ से, इस जगह से, है ना। ये लूप हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ताकि अगली बार में क्या हो सके, स्वैपिंग हो सके आई के लेवल पे, ठीक है। पूरी फॉर्म हो जाएगा, देखेंगे अगर छोटी वैल्यू है तो क्या होगा, डी को लूप हमने क्लोज ही नहीं किया था यहाँ पे, ओके, है ना। और फिर यहाँ पे तुम्हारा जो लूप है वो फॉर का आई वाला क्लोज होना चाहिए, तो ये हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं दोबारा से एक बार। 5 नंबर एरे में है हमारी, पहला नंबर हो गया आपका मान लो 10, फिर हो गया आपका मान लो 9, फिर हो गया मान लो आपका 11, फिर मान लो हो गया 12, और फिर मान लो हो गया आपका 8, है ना। तो देखो दिखा दिया इसमें शॉर्टेड एरे
10, 9, 8, 11, 12 अभी भी वही सेम इधर ये दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है फिर से चेक करते हैं एक बार। देखो यहाँ पे इफ का क्लोज हो गया, यहाँ पे हमारा फॉर का लूप क्लोज हो गया। ओके है ना। अब देखो यहाँ पे हमें आई का लूप भी क्लोज करना है क्या? नहीं, आई का लूप तो क्लोज नहीं होगा हमारा। ठीक है, एरे ऑफ मिन के अंदर एरे ऑफ आई है, एरे ऑफ आई के अंदर टेम्प वेरिएबल है हमारा। ठीक है, और सॉर्टेड एरे हमारी यही है। आई इक्वल टू चल रहा है लूप हमारा कहाँ से? देखो ये चल रहा है हमारा आई इक्वल टू आई प्लस प्लस दिया हमने फॉर के अंदर, अपने नंबर को स्कैन करा लिया, सिलेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। आई इक्वल टू 0 से हमने दिया n-1 की वैल्यू। ये तो एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, देखो 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 देखो, हाँ ये तो सही है। आई प्लस 1 हो गया। ठीक है, मिन के अंदर डाल दिया हमने यहाँ पे आई को, मिन हमने ऊपर लिया हुआ है। ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं, मतलब है ना, मिन हमने ऊपर लिया ही हुआ है, मिन में डाल दिया हमने आई को। उसका में क्या चला है लूप, हमने j इक्वल टू आई प्लस 1 से j देन n तक कराया, तो हमने j में हमने क्या करा दिया, इनवन करा दिया। ठीक है, फिर हमने एरे ऑफ j के अंदर क्या किया, एरे ऑफ मिन की वैल्यू को चेक किया कि अगर एरे ऑफ j की वैल्यू क्या है, बड़ी है किससे, वो बड़ी है एरे ऑफ मिन से, है ना, मिनिमम से। तो हम क्या करेंगे इसके बाद में, मिनिमम के अंदर हमने j की वैल्यू को डाल दिया, हमने जो मिनिमम इंडेक्स थी उसमें उसको हमने यहाँ से स्वैप करा दिया। ओके, ये तो सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर हमने क्या करा, अगर ठीक हम क्या कराएंगे, इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया इफ वाले को। ठीक है, फिर टेम के अंदर हमने एरे ऑफ मिन डाल दिया, हमने एरे ऑफ मिन इक्वल टू एरे ऑफ आई डाल दिया हमने यहाँ पे, और एरे ऑफ आई इक्वल टू हमने टेम पे फिर से डाल दिया। सही है, दिक्कत क्या आ रही भाई? फिर प्रिंट क्या करा देंगे हम, प्रिंटफ करा के प्रिंट करा दिया हमने एरे ऑफ एन से लेके आई को। ठीक तो है प्रोग्राम, तो गलती तो नहीं आनी चाहिए। एक बार फिर तो चेक कर लेते हैं दोबारा। मान लो हमारे एरे में 4 नंबर हैं, फिर 2 है, फिर मान लो 3 है, फिर मान लो 4 है, और फिर मान लो 1 है। तो ये प्रिंट कर रहा है 2 3 1 4। ओके, 2 3 को प्रिंट कर रहा है और 4 1 को प्रिंट कर रहा है। मतलब देखो क्या है यहाँ पे, मतलब है कि देखो जो पहले 2 नंबर्स हैं इनको वही ले रहा है, इनमें कुछ कर ही नहीं रहा है। ओके, है ना। जो गलती आ रही है, मतलब कहाँ आ रही है, शॉर्टेड एरे में गलती आ रही है। 1 और 4 को देखो इसने स्वैप कर दिया, मतलब इसने चेक कर लिया कि भाई मिनिमम वैल्यू कहाँ से मिल रही है, तो इसने उस चीज़ को तो स्वैप करा हुआ है ना। तो मतलब ये तो प्रोग्राम में गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा देखो 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 गलती क्या हुई है, ये तो सही है यार, एन तक चलेगा लूप हमारा। ठीक है, कोलन भी लगे हुए हैं सारे, आई प्लस 1 चल रहा है, 5 n-1 मतलब चल रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मिन के अंदर आई की वैल्यू जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। ओके, एक मिनट देखो ना, देखो अब यहाँ गलती पता क्या आ रही है, गलती को सिंपल सी गलती है। वो गलती ये है कि जो ये मिनिमम वैल्यू है ना, ये लूप के बाहर है। लूप हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से देखो, ठीक है, और वैल्यू कहाँ है, वैल्यू हमारी है बाहर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, गलतियों को फाइंड करेंगे, इसको वैल्यू को अंदर होना चाहिए था यहाँ पे। क्लियर हो गया आपको ये चीज? ठीक है, हो गया क्लियर। अब हम आगे देखते हैं, 5 नंबर हमारे एरे में है। पहला नंबर मान लो 11 है, फिर हमारा 10 है, फिर हमारा 12 है, फिर हमारा 9 है, और फिर हमारा 8 है। तो नंबर हमारे शॉर्ट क्या है, 8 9 10 11 12। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो ऐसी जो छोटी गलतियां हैं कि भाई देखो फॉर लूप के अंदर ही ये मिन की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, मैं चाहता तो इस वीडियो को क्रॉप कर देता, ठीक है, और उसके बाद काम करता, या मान लो जो भी था कोड देख लेता कहीं से, भाई सही कोड क्या होगा ना, उसके बाद कर लेता। लेकिन ऐसा नहीं करिएगा, आप लोग भी गलतियां सबसे हो जाती हैं, मुझसे भी हो रही होती हैं, कोडिंग में कहीं ना कहीं छोटी मिस्टेक्स हैं, है ना। तो इनको फाइंड आउट कैसे करना है, यही एक अच्छे कोडर की पहचान होती है, अच्छी कोडिंग की पहचान होती है, कि हम कैसे इन कोडिंग्स को ढूंढें, इन कोडिंग्स को बिना एआई की हेल्प से। वरना यहाँ सिंपल था, यहाँ खोलो चैट जीपीटी और उसमें पूरा पूरा कोड डालो और वो बता देगा भाई यहाँ गलती हो रही है। लेकिन उससे कभी आप खुद एक अच्छे कोडर नहीं बन पाएंगे, है ना। तो कोडिंग जब भी करिए, प्रोग्राम एकदम सिंपल से सिंपल बनाइए, जिसमें क्या हो, यूजर आपका पूरा एवरीडिश एक बार में प्रोग्राम को समझ जाए, और गलतियों को खुद से फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो ये थी हमारी सिलेक्शन सॉर्टिंग। क्लियर हो गया आपको? इसको मैं कर दूंगा थोड़ा छोटा, ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार के अंदर ले सकें। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे इसका आप ले सकते हैं। ये हो गया आपका नॉर्मल मोड में, ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल मोड में, लाइट मोड में, ये हो गया आपका डार्क मोड के अंदर। ठीक है, अब देखो इसमें करना कुछ नहीं है आपको, सिलेक्शन में खाली इतना प्रोग्राम आपको बस याद रखना है सिलेक्शन शॉर्ट के लिए और बबल शॉर्टिंग के लिए। अभी मैंने इसके पहले आपको बताया। ठीक है, फिर देख लेते हैं आखिर नोट्स में कि और क्या क्या चीजें हैं जो अभी इस चैप्टर से हमारे रह गई हैं, बच गई हैं।
ठीक है, 1 मिनट बस। हाँ, देखो ये तो हमारा शॉर्टिंग हमारी पूरी कंप्लीट हो गई, सिलेक्शन शॉर्ट हमारा हो गया। ठीक है, अब देखो लोग बात करेंगे यहाँ पे इसकी कैरेक्टर एरे की और स्ट्रिंग की। ठीक है, इस ये भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो स्ट्रिंग क्या होती है, देखो कैरेक्टर एरे क्या होगी, जब भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे किसी एक सिंगल कैरेक्टर की। मान लो हमने बात की सिर्फ किसकी, एच की, तो ये क्या है, एक सिंगल कैर है, एक कैरेक्टर। लेकिन मान लो हमने कहा हेलो, तो अब ये क्या हो गया, ये आपका हो गया क्या, ये आपकी हो गई एक स्ट्रिंग। ठीक है, ये दोनों में अंतर है, किसमें, कैरेक्टर एरे में और स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, कैरेक्टर एरे क्या होती है, क्वेश्चन ऑफ कैरेक्टर स्टोर्ड इन अ शेप के आंसर ना, जो शेप के सारे स्टोर होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कैर हमने ले लिया एरे के फॉर्म में, एरे ऑफ फाइव कर लिया, यहाँ पे एच ई एल एल ओ हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, क्लियर हो गया। अब क्या होगा, एरे ऑफ 0 में ये होगा, एरे ऑफ 1 के अंदर ये स्टोर है, 2 के अंदर ये स्टोर है, 3 के अंदर ये है, और 4 के अंदर हमारा ये स्टोर है, क्लियर। स्ट्रिंग क्या होती है, जब हम लोग कोई भी क्या करते हैं, एक सीक्वेंस देते हैं। मान लो हमने कैर दिया, स्ट्रिंग लगा दी हमने, यहाँ पे क्या करा, हमने इस पूरे हेलो को एक बार में दे दिया। स्ट्रिंग में क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना, स्टोर क्या, जब भी इस्ट को स्टोर तो क्या करेगी, पहले ये करेगी, दूसरे में ये, तीसरे में ये, फिर ये, और आखिरी में क्या होगा, ये जो नल कैरेक्टर है इसको वो जरूर स्टोर करती है। इसका हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में एमसीक्यू के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है, क्लियर हो गया आपका। फिर देखो आपका आता है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, है ना, कैसे हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करते हैं। देखो कैसे क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें स्ट्रिंग क्रिएट करना, हमने क्या करा, हमने एक भाई कैर ले लिया, एक स्ट्रिंग की बना ली एरे, और उसके अंदर हमने पूरी स्ट्रिंग को अपनी स्लाइस कर लिया। ठीक है, देखो क्या होगा, इसके अंदर क्या आएगा, एच आएगा हमारा, ई आएगा, एल एल ओ आएगा, और आखिरी में नल कैरेक्टर भी आएगा, है ना, ये क्या है, नल कैरेक्टर है, क्लियर। फिर देखो फाइंडिंग द लेंथ, अगर हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे NTR-LEN देके स्ट्रिंग को डाल देंगे, और क्या होगा, हमारी जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो हमें फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, करके देख लेते हैं, थोड़ा लंबा लेक्चर बन रहा है, लेकिन कोई इशू नहीं, एक बार इसको हम लोग रन करा के देख लेते हैं। ठीक है, कि आखिर ये कैसे काम कर रहा है। ओके, ये पूरा हमारा दिया ही हुआ है, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, ये मैं पूरा डिलीट मार देता हूँ यहाँ पे, ये लो। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अपनी लेंथ वाली चीज को करना है। तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं कैर, ताकि क्या हो, ताकि हमें एक नंबर मिल जाए, है ना। मान लो हमने टाइप कर लिया कैर। ठीक, देखो कैरेक्टर के अंदर क्या करेंगे, एक एरे डिफाइन कर लेते हैं कि भाई हमारी जो एरे है वो कितने की होगी। मान लो हमारी स्ट्रिंग हो गई str, एक स्ट्रिंग हमारी है, उसका कुछ साइज है रैंडम। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करा, इसके अंदर हमने पास्ट एंड पिक्सल्स, है ना, ये हमने इस स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर लिया, क्लियर हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी प्रीडिफाइंड वैल्यू है, हमने वैल्यू को यहाँ पे फिक्स कर दिया है अपने कैरेक्टर के अंदर। ठीक है, फिर मान लो हमने क्या किया, अब हमें इसकी लेंथ निकाली, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल दे दिया इंटीजर लेंथ का, और हमने यहाँ पे मान लो लेंथ LENGTH, है ना, इसका जूम कर देते हैं ताकि आपको दिखे सही से, अभी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है, अब हमने क्या करा, एक लेंथ वेरिएबल डिफाइन कर लिया, और इसकी वैल्यू क्या दे दी हमने, STR-LEN ब्रैकेट में STR, है ना, ब्रैकेट में STR, कि भैया जो STR है, ये जो STR आपका है, इसकी लेंथ यहाँ फाइंड करो। ठीक है, तो क्या करेगा वो, इसकी लेंथ फाइंड करके क्या करेगा, इस लेंथ के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, कर देगा। फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्रिंटफ करा लेते हैं, प्रिंटफ लेंथ, है ना, LENGTH लेंथ इक्वल टू परसेंटाइल D, क्योंकि इंटीजर वैल्यू हमारी है ना। और हमने क्या करा, कॉमा लगा के हमने यहाँ पे लेंथ को LENGTH लेंथ को यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया। ओके, ठीक है, रन करके देखते हैं क्या आ रहा है, कितना थोड़ा देखो आ रहा है, एरर आ रही है। ओके, गलतियां कहाँ आ रही हैं, देखो STR-LEN, है ना, ये तो सही होना चाहिए STR। अच्छा देखो, स्ट्रिंग के लिए हमेशा हम लोग को यहाँ पे string.h को इंक्लूड भी करना पड़ेगा, है ना, इंक्लूड स्ट्रिंग, स्मॉल में रहेगा, string.h, है ना, ये हमने यहाँ से इंक्लूड कर लिया। अब रंगा चेक कर लेते हैं एक बार, अब भी देखो गलती आ रही है, प्रिंटफ की स्पेलिंग गलत हो गई है, अरे यार, है ना, सिस्टम बाहर हूँ मैं समय थोड़ा सा, तो काफी इश्यूज आ रहे हैं। देखो अभी भी गलती आ रही है, इसके बाद में लूप पता नहीं क्यों बंद हो रहा है, अच्छा पुराना लूप बना पड़ा हुआ है। ओके, ठीक है, अब देखो गलती आ रही है, अब वो गलती नहीं आ रही, देखो लिखा है लेंथ इक्वल टू 15। अब देखो इसकी जो लेंथ है ये 15 क्यों दे रहा है, तुमने कहा सर ये तो 4 अक्षर का है। ठीक है, ये तो खाली 4 अक्षर का है, ये खाली 3 अक्षर का है, 4 3 7 हो गया, और 7 8 9 10 11 12 13,
तो खाली 13 ही अक्षर हो रहे हैं, यहाँ 15 काहे प्रिंट कर रहा है? तो बेटा 15 काहे प्रिंट कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, एक स्पेस है और यहाँ पे भी क्या है, एक स्पेस है। तो ये क्या कर रहा है, स्टेलियन स्पेसेस को भी काउंट ऑफ कर रहा है। जैसे हम इन स्पेस को हटा देंगे, ठीक है, और हम फिर रन कराएंगे, तो देखो क्या होगा, सिर्फ 13 आंसर हमारा एविडिस आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको ये? ठीक है, तो ये था हमारा क्या, strlen फंक्शन की भाई लेंथ तो इसकी इतनी आएगी। ठीक है, फिर देखो और आगे क्या दिया हुआ है, देखो आगे क्या दिया है, इसके बाद कॉपी करना, कि स्ट्रिंग को हम कैसे कॉपी करते हैं। देखो यहाँ पे str1 लिया हुआ है, यहाँ पे एरे 1 ले ली गई है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, इसके बाद में str2 और यहाँ पे हमने एक सेकंड एरे ले ली गई है, जो कि क्या, जो कि फिलहाल अभी के लिए ब्लैंक है, सिर्फ 10 की साइज में है। ठीक है, तो क्या करेगा, देखो यहाँ पे cpi लगाया, इस एरे में इस वैल्यू को कॉपी करा, मतलब ये वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इसका भी लोग बना के देख लेते हैं कैसे इसका काम करेगा। इन सारी चीजों को हम यहाँ पे रन करके देखेंगे। ठीक है, देखो देखते हैं। ये क्या हो भैया, ओके, पूरा कोड हमारा गायब हो गया, कोई बात नहीं है ना, स्ट्रिंग्स में। ठीक है, एंड पे जाते हैं, थोड़ा लंबा लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन कोई इशू नहीं है ना, इसको आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा पूरे लेक्चर को। यहाँ हमने string.h को स्टोर कर इंक्लूड कर लिया। ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं स्पेस, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, क्या ही है। ठीक है, ये हटा दिया हमने यहाँ पे, और इसको भी हमने डिलीट मार दिया। क्लियर हो गया आपको? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको हम लोग। अब देखो क्या करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, हमें करना क्या है भाई, सेम चीज पहले क्या करेंगे, हम पहले हम लोग यहाँ पे एक कैरेक्टर के अंदर अपनी एरे को डिफाइन कर लेते हैं। मान लो कैर है, कैर ले लिया हमने यहाँ पे मान लो। ठीक है, और हमने क्या करा, मान लो स्ट्रिंग है, तो str1 ले लिया हमने पहले एरे के लिए, इसका हमने साइज डिफाइन कर दिया कि हाँ, जब हम लोग साइज को नहीं बताएंगे तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक जो साइज होगा वो यहाँ पे ले लेगा। तो यहाँ लिख दिया हमने कि आई लव @past and pixels, या मान लो बड़े में लिखते हैं ना, आई लव past and pixels। ठीक है, ये हमने यहाँ देखो एक एरे कैरेक्टर के अंदर अपनी ले ली, ये हमारी पहली एरे होगी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, कैर दूसरा ले लिया हमने, यहाँ पे str2 दे दिया, और इसका हमने साइज मान लो दे दिया 100। ठीक है, 100 इसका साइज दे दिया, और इसके अंदर हम कुछ स्टोर नहीं करा रहे हैं, खाली रख रहे हैं इसको। ठीक है, हमें क्या करना है, कॉपी स्टेटमेंट str का हमने यहाँ पे यूज किया, ब्रैकेट लगाया, str1 दे दिया हमने यहाँ पे, कॉमा str2 दे दिया, सॉरी str2 जिसमें करना है वो पहले लिखेंगे, फिर str1 दे दिया हमने, str1 दे दिया हमने यहाँ पे। क्लियर? अब क्या करेगा, ये str1 के एलिमेंट को str2 में क्या कर देगा, कॉपी कर देगा। ये आपके एमसीक्यू के अंदर बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो रीड मार देते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंटफ करा देते हैं, प्रिंटफ, या मान लो पुटस करके देखें एक बार हम लोग, पुटस, देखो रुको। अच्छा देखो, अब ये प्रिंट कैसे होगा, प्रिंटफ करा के देख लेते हैं ना। प्रिंटफ परसेंटाइल एस कॉमा str खाली ना, str। ठीक है, बंद करते हैं प्रोग्राम को अपने यहाँ से, चेक करते हैं रन कर रहा है नहीं कर रहा है। ये आ रहा है str में, अच्छा यहाँ पे तो गलती str2 लेना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि 2 था हमारा। ओके, अभी भी यहाँ इधर आ रही है, इसको हटाओ, यहाँ पे एरे ऑफ str लेते हैं। ठीक है, देखो क्या हुआ, str के अंदर हमारा आई लव पार्सिंग पिक्सल्स हमारा एविडिस आ गया। हमने क्या करा यहाँ पे, क्योंकि देखो अब यहाँ पे str2 एकदम ब्लैंक थी, लेकिन जब हमने प्रिंट कराया f के अंदर, तो क्या हुआ, यहाँ पूरा डेटा हमारा एक बार के अंदर आ गया। ठीक है, मान लो इसका हमें साइज निकालना होता अभी, तो जो चीज़ हमने भी करी थी यहाँ पे, है ना, क्या करते हैं हम, वही चीज़ है, साइज की क्या करते हैं, एक साथ बना देते हैं। इंट लिया हमने, लेंथ निकाली, LENGTH, है ना, लेंथ लिखा हमने यहाँ पे, और इक्वल लगाया हमने, STRLEN लिखा हमने यहाँ पे, और ब्रैकेट के अंदर हमने str1 दे देते हैं। तो क्या करेगा, ये इसका साइज यहाँ पे लेंथ के अंदर डाल देगा, और यहाँ हम प्रिंट करा देते हैं लेंथ को, printf LENGTH, लेंथ इक्वल टू कितनी, परसेंटाइल d, और कॉमा के अंदर हम लोग यहाँ पे लेंथ को प्रिंट LENGTH लेंथ को प्रिंट यहाँ पे करा देते हैं। क्लियर हो गया? उसके अंदर यहाँ लिख देते हैं स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग 2, है ना,
कॉपीड स्ट्रिंग है, कॉपीड स्ट्रिंग यहाँ लिख देते हैं ताकि पता चल जाए हमें कि जो स्ट्रिंग है वो कॉपी हो गई है ना। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं ताकि कहीं से खोए ना। देखो लेंथ दिखा दिया इसमें, यहाँ पे 22 आ रही है और कैपेसिटी यहाँ पे आ रही है आई लव पास्ट एंड पिक्सल्स है ना। यहाँ पे सब चीज़ दे देते हैं और यहाँ दे देते हैं हम लोग /n क्लियर। अब देखो लेंथ कितनी आ रही है, 22 आ रही है। कैपेसिटी क्या आ गई है, आई लव पास्ट 22 क्यों आ रही है, क्योंकि स्पेसेस को भी इसने काउंट करा है, 4 आपकी स्पेस हो गए यहाँ पे और बाकी आपका पूरा एलिमेंट ये हो गया है। क्लियर हो गया। ये तो अपने सीख लिया क्या कॉपी करना है। फिर देखो आपका आता है फोर्थ वाला कॉन्टैक्टिंग द ज्वाइन। हम लोग कैसे स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो वो ज्वाइन करने में क्या है, लोग फंक्शन यूज करेंगे, इसका strcat फंक्शन का यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं और क्या करेगा, ये दोनों स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देगा एट द कंटेंट ऑफ str2। जो बाद का str2 है उसका डेटा क्या होगा, यहाँ पे पहले में कॉपी कर देगा, इसी में आपका जो पूरा डेटा है वो कॉपी हो जाएगा। और हम लोग str1 को प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है कंपेयरिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को कंपेयर करना। strcmp का यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इनको हम लोग आगे प्रोग्राम बना के फिर कभी आगे देखेंगे जब हम लोग की प्रॉपर क्लास चलेंगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि अगर क्या है, अगर दोनों स्ट्रिंग में वैल्यू क्या है सेम है तो क्या कर देगा 0 कर देगा रिटर्न। अगर ए नेगेटिव नंबर है str1 का लेस देन तो क्या करेगा एक नेगेटिव नंबर हमारा रिटर्न करेगा। और अगर क्या है str1 जो है वो ग्रेटर है किससे str2 तो क्या करेगा एक पॉजिटिव नंबर को रिटर्न ये करेगा, ठीक है। फिर देखो फाइंड करना है कोई कैरेक्टर, तो हम लोग strcchar का यूज करते हैं किसी भी कैरेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। इनको खाली अब याद रखना कुछ इन चीजों को। फिर लिखा है फाइंड सब स्ट्रिंग को, हमें कोई सब स्ट्रिंग को फाइंड करना है तो हम str का यूज करेंगे। यहाँ पे देखो फाइंड करा हमने वर्ड को फाइंड करने के लिए, ठीक है। पॉइंट हेडिंग, ठीक है, ये चीजें सारी हो गई, ठीक है। और इन सबको यूज करने के लिए string.h का यूज हमें करना पड़ता है, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपकी है strcmp, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉप 5 में। str कॉन्कैक्टिंग करने के लिए कैट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी, कॉपी करने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी, और आपकी लेंथ फाइंड करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो दिस वॉज अवर चैप्टर नंबर 2 है ना, जिसको हम लोगों ने क्या करा है, कवर अप कर लिया है एरे और स्ट्रिंग का जो चैप्टर था आपका एरे स्ट्रिंग एंड फंक्शन का, ठीक है। ये हमारा कवर अप हो गया है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारा यहाँ पे सी के फंक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, और या फिर बात करेंगे इनकी सब रूटीन, है ना, दोनों चीज़ें एक ही होती हैं लगभग। इसको लेके हम लोग यहाँ पे बात अगले लेक्चर में करेंगे। होपफुली आपको इसे अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो क्या करना है, वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो उसको कर ही देना है। कमेंट्स अपने पूछा करिए, जो डाउट जो भी आपके हुआ करें, ठीक है। मैं यहाँ पे जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, इन चीज़ों को यहाँ पे कवर अप करूँगा, ठीक है। और आपका प्लेलिस्ट पे जाना है, आपको डैशबोर्ड में मैं जाता हूँ, यहाँ कहीं प्लेलिस्ट दिख रही होंगी, प्लेलिस्ट एक मिनट रुकना। अच्छा यूट्यूब पे है ना, आप चैनल पे जाइएगा, ऐसे करके प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट पे जाइएगा और यहाँ से इस पूरी प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा अपने में, और जो प्रोग्राम्स वगैरह रहेंगे उनको भी हम लोग यहाँ पे कवर अप करते रहेंगे। तो उन सारी चीज़ों को प्रोग्राम्स को भी कवर अप यहाँ पे अपने में आप कर लीजिएगा। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, टाटा, सी यू, है ना। बहुत लंबा लेक्चर हो गया। चुपचाप ठंडी में बैठ के, ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है वैसे भी, दरिया के अंदर घुस के इस वीडियो को 2x पे या 3x पे लगा के देख लेना। और अगर आप अब तक वीडियो में पूरा देख रहे हो, जुड़े हुए हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने लंबे वीडियो को आपने पूरा देखा, एंड तक देखा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सी यू, मीट अगेन, जय हिंद।